व्हाइट ओक मिड कैप म्यूचुअल फंड रेगुलर ग्रोथ ने लास्ट 1 ईयर में पॉजिटिव 2.8% का रिटर्न दिया, वही ईडलवाइज मिड कैप रेगुलर फंड ग्रोथ ने नेगेटिव 0.2% का रिटर्न दिया। लास्ट 1 ईयर रिटर्न एक फंड की परफॉर्मेंस का इंडिकेटिव पैरामीटर जरूर हो सकता है, बट इट डजंट नेसेसरली गिव यू द करेक्ट way to judge a fund. So let me give you 5 parameters today which will correctly tell you how to compare two mutual funds within the same category. First parameter, Jensen's Alpha, which is the ability of the fund manager to deliver a return better than the market returns. So Jensen's Alpha ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और White Oak Mid Cap Fund के लिए है 3.4, whereas Edelweiss Mid Cap Fund के लिए है 2.4. Beta यानी कि volatility ये होनी चाहिए कम से कम। व्हाइट ओक मिड कैप म्यूचुअल फंड के लिए है 0.92, whereas Edelweiss मिड कैप फंड के लिए है 0.94। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि मीन से होने वाली डिविएशन ये होनी चाहिए कम से कम। स्टैंडर्ड डिविएशन व्हाइट ओक मिड कैप फंड के लिए है 15.26 एंड Edelweiss मिड कैप फंड के लिए है 15.58। शार्प रेशियो यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। Sharp ratio for White Oak Mid Cap Fund is 1.16 and for Edelweiss Mid Cap Fund is 1.09. Expense ratio यानी कि आपकी पॉकेट से जाने वाला कॉस्ट टू दी फंड हाउस ये होना चाहिए कम से कम। Expense ratio for White Oak Mid Cap Fund is 1.86 and for Edelweiss Mid Cap it is 1.68%. तो आपका एनालिसिस क्या कहता है? Which one is a better mutual fund?